नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल में चिराग एस्ट्रोलॉजी। और हम शुक्र की बात कर रहे हैं जो कि उच्च स्थिति प्राप्त करने जा रहे हैं 15 फरवरी से 12 मार्च तक। वो मीन में जा रहे हैं, पाइसेस। तो मीन राशि जो है वो उनकी उच्च राशि है। अब देखिए, हमने कन्या लग्न और राशि के लिए हम बात करेंगे। कन्या लग्न और राशि के लिए शुक्र जो है वो उनके घर में नीच राशि है उनकी, वो नीचत्व प्राप्त करते हैं। और बिल्कुल सामने मीन राशि है, उसमें वो उच्चत्व प्राप्त करते हैं। ये भी एक चीज़ है कि गुरु जो है देवों के गुरु हैं, गुरु और दानवों के गुरु हैं शुक्र। तो शुक्राचार्य जो है वो देवों के गुरु जो हैं, गुरु महाराज, उन्हीं के घर में वो उच्चत्व प्राप्त करते हैं। देखिए, तो ये बहुत अच्छी स्थिति है शुक्र के लिए। और कन्या लग्न और राशि के लिए बिल्कुल सप्तम भाव में सामने 7वें स्थान में ये हो रहा है उच्च स्थिति का बनना। और इसके आपको क्या बेनिफिट मिलेंगे? तो देखिए, शुक्र वैभव का ग्रह है। शुक्र सुख और समृद्धि देता है। शुक्र शुभ ग्रह है और लेविश लाइफ की एक शुरुआत करवाता है। तो बहुत सारे कन्या लग्न और राशि के लिए ये समय अच्छा रहेगा। लेकिन क्या अच्छा रहेगा और क्यों अच्छा रहेगा और क्या अच्छा नहीं रहेगा, क्यों अच्छा नहीं रहेगा, उसकी हम बात करते हैं। देखिए, कन्या वालों के लिए शुक्र जो है वो सेकंड हाउस और भाग्य स्थान का मालिक है। यहाँ पर 7 और 2 नंबर लिखे हैं, वो दोनों स्थान शुक्र के हैं। तुला और आपका वृषभ, ये दोनों स्थान। तो शुक्र आपको यहाँ पर बहुत अच्छा एक सेविंग्स का आपके लिए कुछ नया फंडा लेके आएगा, नई चीज़ें आपसे करवाएगा। आपको, आपके पास अगर पैसे कहीं से आए हैं या आने वाले हैं तो आप वो पैसे जो है वो सही जगह पर इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप उन पैसों को सही दिशा में इन्वेस्ट कर पाएंगे। और उसमें एक चीज़ ये होगी कि आपके सप्तम भाव में ये जो शुक्र आया है वो आपके पार्टनर्स और लाइफ पार्टनर्स दोनों के सपोर्ट से होगा। यानी कि अगर आप बिज़नेस में हैं तो आपके पार्टनर्स के साथ अच्छा एक इन्वेस्टमेंट होगा और वो अच्छे से सही दिशा में इन्वेस्टमेंट होगा और उसमें आपको बेनिफिट होगा। वही चीज़ अगर आप जॉब कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं या कुछ जो भी कर रहे हैं, उसमें आपकी वाइफ का आपको सपोर्ट मिलेगा और आप सही दिशा में इन्वेस्टमेंट करेंगे। सो उनकी राय लीजिएगा, उनको, आपके हस्बैंड का, यानी कि हस्बैंड को वाइफ का, वाइफ को हस्बैंड का, आपके लाइफ पार्टनर का आपको इन शॉर्ट सपोर्ट मिलेगा। सही दिशा में आप सही इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो ये शुक्र का सबसे बड़ा बेनिफिट आपको होगा। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये भी होगी कि आपका जो लाइफ पार्टनर हैं उनको कहीं ना कहीं ये समय में कुछ अच्छा मिलेगा, कुछ अच्छा सपोर्ट मिलेगा, कुछ अच्छा उनके जीवन में होगा और उसकी वजह से वो प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन वो थोड़े आपसे दूर भी जाएंगे। हो सकता है उनको 1 महीने के लिए फॉर एग्जांपल किसी ट्रेनिंग के लिए जाना पड़ा। सो डिस्टेंस बढ़ेगा लेकिन प्रोग्रेस होगा लाइफ पार्टनर के लिए। तो आपके लाइफ पार्टनर के लिए ये अच्छा समय है। आप जीवन में उनके लिए बहुत कुछ अगर सोच रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं तो सही दिशा में ये सारा समय आपको एग्जीक्यूशन करते हुए मिलेगा। यहाँ आपको अच्छा लाइफ पार्टनर अगर आपके जीवन में है ही नहीं तो मिल सकता है। आपको लॉन्ग टर्म का कोई बिजनेस पार्टनर मिल सकता है। तो ये समय आपके लिए पार्टनरशिप के लिए कुछ अच्छा एक दे के जाएगा वीनस की वजह से। अब यहाँ पर क्या है कि शुक्र के साथ गुरु भी है वहाँ पर और दोनों पापकर्त्री में भी है। इसीलिए जो भी पार्टनरशिप हो या जो भी चीज़ें आप करें पार्टनर्स की हेल्प से, तो उसमें क्लैरिटी रखिएगा, उसमें डॉक्यूमेंटेशन क्लियर हो, बातचीत क्लियर हो, एवरीथिंग क्लैरिटी होनी ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ये होगी कि शुक्र आपकी राशि में नीचत्व प्राप्त करता है, आपके जन्म लग्न में नीचत्व प्राप्त करता है फर्स्ट हाउस में। सो कन्या में वो ऐसा स्थान है शुक्र के लिए और उसकी सीधी दृष्टि उस पर है। तो वो नीच दृष्टि कन्या की है, वो फर्स्ट हाउस पे पड़ेगी, आपके चंद्र पे पड़ेगी, आपकी सोच पे इफेक्ट होगा।
और ये शुक्र चंद्र आपको बहुत अच्छा कुछ क्योंकि ये शुक्र चंद्र का लक्ष्मी योग भी है, लेकिन वो लक्ष्मी की ही वजह से आप लालच में आ जाए और वो ज़्यादा बड़े कमिटमेंट्स कर दे बिना सोचे समझे। घर से आप तय करके निकले हैं कि मुझे इतना इन्वेस्टमेंट करना, ये बातें करनी है, बट जब शुक्र वहाँ पहुँचाएगा आपको और आप जब टेबल पे बैठेंगे, आप कुछ बड़ा ही बोल देंगे बियॉन्ड योर लिमिटेशंस। तो आप अपने दायरे में, अपने रेडियस में रह के ही, चाहे वो कुछ खरीदना है, कुछ बेचना है, कुछ नया इन्वेस्ट करना है, चाहे आपको किसी के साथ पार्टनरशिप करनी है या जो भी है, लिमिट आपकी एक रखिएगा और उसके बाहर मत जाइएगा। और हो सके तो आपके पार्टनर को साथ में रखिएगा, लाइफ पार्टनर को, तो वो चीज़ आपके लिए बेहतर होगी। अदरवाइज़ आप दायरे से बाहर जाएंगे और वही शुक्र आपको वो चीज़ तो दे देगा, लेकिन उस वही आपके लिए परेशानी बनेगी, बिकॉज ओवर बजट हो जाएगी, ओवर लिमिट हो जाएगी। तो ये एक चीज़ अच्छी भी है और उसका ध्यान भी रखना है। थॉट लेवल पे ये भी होगा कि आप जो भी इस समय में मिलेगा आपको, उसका आपको कहीं ना कहीं आनंद कम मिलेगा, बिकॉज जो मैंने कहा कि आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर कुछ अच्छा करेंगे लेकिन वो दूर जाएंगे, तो दूर जाएंगे तो वो एक दुख भी मिलेगा। दूर यानी बिजनेस के लिए या जॉब के लिए दूर जा रहे हैं, बट उनका प्रमोशन हो रहा है, तो प्रमोशन की खुशी है, बट दूर किसी दूसरे शहर में है, तो वो डिस्टेंस की वजह से तकलीफ भी महसूस होगी। दूसरी चीज़ ये है कि आपके परिवार से भी आपको सपोर्ट मिलेगा, फैमिली आपके सपोर्ट में आएगी। आपका परिवार जो है वो कहीं ना कहीं आपसे यह समय में कनेक्ट होगा। अगर कुछ डिस्कनेक्ट है आपसे, या दूरी है, या डिस्टर्बेंस है, डिस्टेंस है, तो आप उनके करीब आएंगे, नज़दीक आएंगे, वो आपके पास आएंगे, तो एक दूसरे का सपोर्ट मिलेगा, हेल्प मिलेगी, तो वो एक अच्छा है। आपकी वाणी का प्रभाव भी अच्छा रहेगा और आपकी वाणी के प्रभाव से लोगों को आप अपने सपोर्ट में ले पाएंगे, आप दूसरों को सपोर्ट कर पाएंगे। आपको एक अच्छा एक अपग्रेड या अपर लेवल पे बिठाया जाएगा, तो वो एक अच्छा प्रभाव होगा ये एक महीने में शुक्र का। और ये एक महीने में इफ़ेक्ट मिलके वो लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा। सो ऐसा नहीं है कि एक महीना है तो महीने के बाद ख़त्म, नहीं, उस महीने में जो इफ़ेक्ट होगा वो लॉन्ग टर्म के लिए होगा, तो अच्छा इफ़ेक्ट होने जा रहा है। दूसरा यहाँ पर आपका शुक्र जो है वो भाग्य का मालिक है, इसलिए जो चीज़ें आप कर रहे हैं, जो बातें हो रही हैं, मेहनत से जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन कहीं कहीं ऐसा भी होगा जहाँ आपने कोई हार्डवर्क नहीं किया है, कोई मेहनत नहीं की है, वहीं से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसा भी होगा जो आपने नहीं सोचा है और उसका बेनिफिट मिलेगा। आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिल सकता है, जो आपने नहीं सोचा है कि भाई मेरी शादी इनसे होगी, वो सडनली उन्हीं से सामने से रिश्ता आ जाए और आपकी शादी हो जाए। आपको कोई अच्छा बिजनेस पार्टनर मिले, अच्छा कुछ बिजनेस लेके आए, तो वो सारी चीज़ें भी आपको भाग्य से मिलेगी, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। और उसमें आपको, मैंने जो कहा, वो लालच से कुछ नहीं करना है, ईमानदारी से करना है, तो वो बेटर रहेगा। अपने आप से ईमानदारी की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि ईमानदारी वो है कि आप लालच में आ गए और आपने इन्वेस्टमेंट ज़्यादा किया, तो वो चीज़ आपके लिए नेगेटिव हो सकती है। लेकिन अगर आप खुद से ईमानदार रहे कि भाई मुझे 10 रुपया ही है मेरे पास, मैं 11 नहीं 9 तक जा सकता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 10 तो लिमिट है, बट कम में हो रहा है तो ठीक है, मुझे 2 रुपया कम मिलेगा। सो वो चीज़ सोच के जाइएगा तो बेटर रिजल्ट्स मिलेंगे। यहाँ आपके पिता से आपके संबंध जो है उसमें भी थोड़ा बहुत सुधार आएगा। और जिनका कोई ऐसा पार्टनरशिप वाला पुराना कोई हिसाब किताब बाकी है, या पुराना कोई पार्टनरशिप है जो ब्रेक हुआ था किसी भी वजह से, रीज़न से, और उसमें कुछ आपको हो रहा है या सामने वाले को ऐसा लग रहा है, चाहे वो शादी का मैटर हो, चाहे वो आपका बिजनेस का मैटर हो, पार्टनरशिप में पुराना कुछ भी प्रॉब्लम्स था तो उसमें कुछ सॉल्यूशंस आएगा, एक दूसरे के करीब आएंगे, अच्छे से एक फिर से नई शुरुआत हो सकती है, बट क्लैरिटी के साथ कीजिएगा, वो ज़रूरी है। यहाँ पर आपको गुरु और शुक्र दोनों 7th हाउस में है, तो ये जो 7th हाउस है वो एक्चुअली ये दोनों यहाँ पर अच्छे स्थान नहीं है, लेकिन एक का घर है, एक उच्च स्थिति प्राप्त कर रहा है, इसलिए ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स दे रहे हैं। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं, जैसे मैंने कहा, एक खुशी भी मिलेगी तो कमी भी रहेगी कि आपका पार्टनर बाहर जा रहा है, या कुछ लोग ऐसे हैं जो फैमिली से दूर जाएंगे, अलग रहने जाएंगे, अपना पत्नी, बच्चे, हस्बैंड वाइफ, बच्चे अलग रहने जाएं, ऐसा भी हो सकता है। तो फैमिली से डिस्कनेक्ट होना भी एक दुख होगा, और एक तरफ ये खुशी होगी कि वो अपने बीवी बच्चों के साथ कहीं और सेटल होने जा रहे हैं।
तो वो डिपेंड करेगा आपके जीवन के उस रियलिटी पे, और दूसरा आपके पर्सनल चार्ट पे कि उसमें आपको कितनी खुशी मिल रही है, कितना दुख मिल रहा है। भाग्य का डेफिनेट सपोर्ट मिलने वाला है, तो ये समय को अचीव कीजिएगा। ये समय में जो भी चीज़ें हैं जो आपको सपोर्ट मिल रहा है उसको खोने मत दीजिएगा, और रिश्तों को ज़रा ईमानदारी से निभाइएगा और एक्सेप्ट कीजिएगा। कुछ चीज़ें छोड़िएगा। मेन चीज़ है आपका जो फर्स्ट हाउस है वो शुक्र की यहाँ पर नीच दृष्टि है। तो इसीलिए आपको लालच में आके किसी भी चीज़ में खर्च नहीं करना चाहिए, या लालच में आके आप कुछ बड़ा निर्णय ना ले। बड़े इन्वेस्टमेंट, जो भी इन्वेस्टमेंट करें वो लॉन्ग टर्म के कीजिएगा। लालच में आके शॉर्ट टर्म के डिसीजन यहाँ से लिए, सेकंड हाउस का मालिक है, लॉस नहीं करवा दे, वो ध्यान रखना है। सो ये मेजर पॉइंट्स हैं आपके लिए वीनस के। बहुत अच्छा समय है आपके लिए अगर उसको सही तरह से प्लान करें तो। लाइफ पार्टनर आपको अच्छा मिलेगा जीवन में, और बहुत कुछ अच्छे जीवन की एक शुरुआत हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। कीप वॉचिंग चिराग्स एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू एंड गुड बाय। थैंक यू।